कक्षा 4 विषय हिंदी पार्ट 2 भाग 4। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी के पार्ट 2 का अगला भाग। आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि एक लड़का है जो ख्याली पुलाव पकाता रहता है, जो दूर दूर की बातें सोचता रहता है और अपने घर को वो कुछ नहीं समझता है, एक टूटी फूटी झोंपड़ी समझता है। अब आप देखिए उस लड़के ने आगे क्या किया। जब वो दूसरी जो टूटी फूटी झोंपड़ी को दूर से जो है एक सुंदर बंगला समझ रहा था, वो असल में क्या था। तो देखिए इसके बाद में क्या हुआ। जब वो अपने घर वापस लौट कर आया, उसकी माँ उसको ढूंढ रही थी। इसके बाद दोनों माँ बेटे झोंपड़ी में आए। माँ ने उससे सारा हाल पूछा, फिर सामने रोटी और साग रखकर कहा, बेटा दूर और पराई चीज़ों की लालच में नहीं फंसना चाहिए। आकाश के जगमाने वाले तारों के भरोसे यदि हम दीपक को फेंक दें तो हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। अपना टूटा फूटा घर ही हम गरीबों का स्वर्ग है। भविष्य में तुम इसी को सुंदर और सुखदायक बनाने का प्रयत्न करो। उसकी माँ ने उसको समझाया, बेटा ज़रूरी नहीं है कि दूर की चीज़ें बहुत अच्छी ही हों और देखने में सुंदर भी हों। तो बेटा पराई चीज़ों की लालच में हमें कभी नहीं फंसना चाहिए। हमें दूसरों की चीज़ों पर कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम आकाश में जगमगाने वाले तारों यानी कि तारे रोशनी देते हैं, लेकिन हमारे घर में तो रोशनी नहीं कर सकते ना, सब जगह तो रोशनी नहीं हो सकती। अगर हम उनके भरोसे हम सोच लें कि हमें तारे रोशनी देंगे तो हम दीपक क्यों जलाएंगे। तो तारों के भरोसे अगर हम दीपक को फेंक देंगे तो हमारे घर में तो अंधेरा ही रहेगा ना। तो इसीलिए हमारा घर अगर टूटा फूटा भी हो तो भी हमारे लिए वो स्वर्ग से भी कम नहीं है। इसीलिए हमें जितना मिले उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। लड़के ने उस दिन से मिथ्या वैभव के पीछे छोड़ दिया। अब वह नित्य परिश्रम करके अपने ही घर को संभालने सुधारने में लग गया। कुछ ही दिनों में उसकी सारी इच्छाएं घर पर ही पूरी हो गईं। अब उस लड़के को अपनी माँ की बात समझ में आई। अब वो दूर दूर की बातें सोचना बंद कर दिया उसने, और उसने जो है अपने मन की बातों के पीछे दौड़ना बंद कर दिया। और अब वो प्रतिदिन जो है क्या करने लगा, परिश्रम यानी मेहनत करने लगा, काम करने लगा। और उसने अपने घर को ही बहुत अच्छी तरह से सुधार दिया। बहुत अच्छी तरीके से उसने टूटी फूटी झोंपड़ी को एक बहुत अच्छा घर बना दिया और उसकी कुछ ही दिनों में सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो गई। तो बच्चों, हमें अपने मन में ऊंची ऊंची कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए और हमें दूर से देखी हुई वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दूर से जो वस्तु अच्छी लग रही हो वो अच्छी ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें अपने मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर हमें कुछ करके दिखाना चाहिए और हमें एक न एक दिन वो मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तो बच्चों, आप इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और सुनेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे।